सजा का प्रावधान नहीं है, तो जज क्या करेगा? पहले गवर्नमेंट स्टैंड से बोलेगा कि पहले प्रावधान बनाइए, पहले लो लेके आइए, तभी तो कोर्ट। देखिए कोर्ट जो डिसीजन देती है, हमारे जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है, जो कोर्ट डिसीजन देती है वो उस पे डिसीजन देती है जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनता है। ठीक है, अब सवाल आ जाता है कि एमएलएम के ऊपर कभी कोई कानून था ही नहीं, तो धाराएं कैसी लगती थी? 456, 420, ये इस तरीके की धारा जो नॉर्मल पब्लिक से ये पैसा लेना, पैसा उठाई, इस तरीके। अभी पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक्ट आ गया है, कानून बन गया है। किसी भी तरीके के कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम था ही नहीं गवर्नमेंट का, जबकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत साल मतलब बेरोजगारी भारत की इस सिस्टम ने रोकी हुई है, और लगभग 66,000 करोड़ का टर्नओवर है पूरे साल का इस इंडस्ट्री से। अभी भी गवर्नमेंट बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो वो एमएलएम कंपनियां ले नहीं पाती और गवर्नमेंट को पैसा चला जाता है, उसके बावजूद भी कानून नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था एमएलएम कंपनियों के लिए कि 90 दिन के अंदर, यानी 28 दिसंबर 2021 को जो कानून बनाया उसमें 90 दिन का कंपनियों को टाइम दिया गया था कि इंडिया के अंदर जितनी भी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं या डायरेक्ट सेलिंग चल रही हैं, 90 दिन के अंदर उन लोगों को हमारे यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ब्रेनवे पहले से ही तैयारी कर रही थी इस चीज के लिए। हमें भी नहीं मालूम था कि कानून आने वाला है, लेकिन हम तो अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे थे, और जैसे ही कानून आया तो उसमें जो जो कमियां जो हम कर रहे थे वो तो था ही हमारे पास, लेकिन जो जो उन्होंने मांगा था वो हमने फटाफट तैयार किया और सबमिट किया। सबमिट करते ही ये भारत की तीसरी कंपनी थी जिसको सबसे पहले कर दी। भारत की तीसरे नंबर की कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग का रेट कार्ड लेने वाली, सर्टिफिकेट ब्रांड। ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है, क्योंकि हम ग्लोबलाइज की बात करते हैं तो हम ग्लोबल में भी, इंडिया बाहर भी जाएगी और जा चुकी है। मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया केवल इंडिया में नहीं, सॉरी ब्रेनवे केवल इंडिया में नहीं आता है। अब बात करते हैं ब्रेनवे के प्रेजेंटेशन और ब्रेनवे के प्लान। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, फिर से 10 मिनट के लिए आप वापस हॉल के अंदर आ जाइए, फिजिकली बैठे हैं, दिमाग से भी आ जाइए थोड़ी देर के लिए मेरे पास, और प्लान को समझ लीजिएगा। प्लान क्या है और प्लानिंग क्या है, कैसे इसमें कैरियर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले प्लान बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर सबका अपना अपना मॉल होता तो कैसा होता? सबका अपना अपना मॉल, सब अपने मॉल के मालिक होते, लेकिन मॉल के अंदर बेचते क्या बिकता है? रिलायंस मॉल में क्या बिकता है? हर कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, मार्केटिंग अगर कर रही है तो प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर आपको 50 लाख 60 लाख रुपए का अगर प्रोडक्ट रख के अपना मॉल खोलना है या दुकान खोलनी है, मान के चलिए 50 लाख लगा के प्रोडक्ट वो करेंगे, तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? पहले तो बिकने की बात है, 50 लाख रुपए लगाया, बिकने की बात है। 50 लाख लगा तो दिया, बिकेगा या नहीं बिकेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे कम से कम। अगर आपको छोटी सी दुकान भी खोलनी हो, जैसे इतना बड़ा अगर हॉल के अंदर आपको एक मॉल खोलना हो, ग्रोसरी शॉप खोलनी हो, तो कम से कम 10 तो एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, रेंट भी देना पड़ेगा इसका। रेंट कितना होगा इतने बड़े हॉल? छोटी सी दुकान भी किसी शहर में रह लेते हैं तो 10,000 कम से कम अच्छी लोकेशन में इस हॉल का होगा नॉर्मल। अगर यही हॉल अगर किसी मेट्रो सिटी में लिया जाए तो इसी हॉल का 10 लाख रुपए होगा। अब और प्रोडक्ट के ऑर्डर 50 लाख लगाने के बाद भी बिकेगा नहीं बिकेगा, तो सबसे पहले तो ये जानिए
एमएलएम के अंदर सबसे बड़ा डर ये खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक आदमी मॉल का मालिक तो होता है, लेकिन मॉल के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। एमएलएम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो कंपनी बैठी होती है वो पैसा लगा रही होती है, यानी चलता फिरता मॉल एक तरीके से कह सकते हैं। सोच के देख लीजिए, अब आपकी दुकान है, दुकान में आप कैसे कमीशन और कैसे हमारा सामान जब बिकता है तो हमारा जो कमीशन सिस्टम है वो क्या है, वो आप आगे चलते हैं। हम सबसे पहले रेलवे मल्टीट्रेड मार्केट, ऐसा नहीं कि कोई और नाम रखा गया है वहां पे। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो नेपाल के अंदर 9 कंपनी थी, केवल 9 कंपनी, ओनली 9 जो रजिस्टर्ड थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। वहां पे इतना आसान नहीं है, कोई भी वहां पे आप पता कर सकते हैं। नेपाल का अगर कोई आदमी आपके पास हो या कोई जानने वाला हो, आप पता कीजिए कि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। और ये अच्छी भी बात है, इंडिया के अंदर मैंने बताया ना कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगा के एमएलएम कंपनियां खुल जाती हैं, लेकिन वहां पे कम से कम जब तक आपके पास 2 से 2.5 करोड़ रुपए ना हो तब तक आप एमएलएम कंपनी नहीं बना सकते। यानी 1.5 करोड़ रुपए का तो केवल डिपॉजिट है नेपाल के अंदर, जो वित्त मंत्रालय डिपॉजिट ले जाता है गारंटी करके, हर कोई नहीं दे पाता। अब हम काम कैसे करते हैं? मिशन विजन तो आप 4 साल के इतिहास को समझ ही गए होंगे कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है। सबसे पहले कंपनी में काम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी उसके बाद अगर काम करना है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, देखिए कस्टमर बनने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर बनने के लिए आपको किसी तरीके का प्रोडक्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमारा एक ओपन चॉइस है, आप ओपन चॉइस से प्रोडक्ट ले सकते हैं। सामने आप बीच में देख रहे होंगे, अपने पसंद का कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे आप लीजिए और उसके बाद आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे मॉल खोलने के लिए आपको 50 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के जरूरत का सामान लीजिए और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यही एमएलएम। उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट छूटे हुए हैं जो नए प्रोडक्ट अभी लेके आ रहे हैं। ये प्राइमरी वेलकम प्रोडक्ट लिस्ट है, जैसे सब जानते होंगे। सबसे छोटा है 999 मिनिमम, ये कोई पैकेज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैकेज वर्ड तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ही बात नहीं कर पाएंगे। अब नदीम भाई हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो इसलिए किसी को भी कुछ बताते हैं और सेल होता है। लेकिन जब तक किसी को पता ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट के बारे में तो बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी जानकारियां हम बनवा रहे हैं। 8 बज चुके हैं, अब थोड़ी देर बाद डिनर का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है तो आप आ सकते हैं, अगर किसी का मन है बोलने का। ये सारी वीडियो आज भी हमारे पास होती, तो आज हमें ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। राइट, पुरी में आए एंजॉयमेंट करते समुद्र में जाके, क्योंकि वो सारी जानकारी तो हमारे पास पहले थी। ठीक है, आगे से जो भी प्रोग्राम हुआ करेंगे, जब हमारी ये वीडियो हो जाएंगे तो ऐसे प्रोग्राम तो हुआ करेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो शाम में नहीं है 6 बजे के बाद, तब तो ऐसे प्रोग्राम हुआ करेंगे जिसका एक जो विजन है या जिसका वो देखना चाहेंगे तो वो गोवा में देखेंगे। मतलब समझ लीजिए कि गोवा इस कंपनी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। गोवा के प्रोग्राम के बाद इस कंपनी का जो
सफर होगा या सफर शुरू होगा, एक अलग तरीके से शुरू होगा, एक प्रोफेशनल सफर शुरू होगा। बहुत कुछ प्लानिंग की हुई है। 10 जुलाई के बाद आप इस कंपनी का रूप अलग देखेंगे, मेरा रूप अलग देखेंगे, लोगों का रूप अलग देखेंगे। मेरे जितने भी लोग मेरे टीम के हैं या टीम के साथ हैं उनका रूप अलग देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी जानकारियों को कंपनी अपने वीडियोस में वो कर रही है। आपको बिजनेस करने में जो हेल्प मिलेगी अभी आने वाले समय में 15 दिन 20 दिन बाद, आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग दीघा की तरफ से कि आपने इस अचीवमेंट को लिया। मैं ये तो नहीं जानता कितने लोग मुझे गोवा में मिलने वाले हैं दोबारा, क्योंकि 10 जुलाई 2018 को कंपनी सिस्टम शुरू हुआ था। 10 जुलाई 2018 और 2022 में कंपनी 4 साल। बहुत सारी कंपनियां 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आंधी तूफान आती है चली जाती है। आपको पता है हम 4 साल के हो गए। तो 10 जुलाई 2022 को हम गोवा में मिले इसी जुनून और इसी जोश के साथ, और अचीवर बन गए, राइट? अचीवर बन गए। तो दीघा का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से ये लेट हुआ। उसका रीजन था कि जब जनवरी में हम प्रोग्राम करने वाले थे 28 जनवरी, तो उसी टाइम पे क्या आ गया था? कोविड आ गया था और सारे बीचेज बंद कर दिए गए और कोई पता नहीं था कि कब खुलेगा कब नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ डिले होती फिर डिले होती चली जाती है, क्योंकि शेड्यूल भी अलग अलग होते हैं। आखिरकार दीघा वाला प्रोग्राम आखिरकार हमने आज मतलब हो ही गया है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से वेट था सब लोग कि दीघा कब होगा, दीघा कब होगा। और ज़्यादातर जो लीडर्स थे उनको तो सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा था कि दीघा कब होगा। चलिए, लंच के बाद हम लोग मिल रहे हैं दोबारा। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, आपको भी मुझसे करनी होगी बहुत सारी बातें। तैयार रहिएगा अपने अपने 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के लिए, क्या बोलना है आपको।